अभी अभी बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक ऐसा खेल आपको बता रहे हैं जो खेल चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार में शिक्षा विभाग में ऊहापोह की स्थिति है। अब इन बिहार के तमाम रणनीतियों को समझना बड़ा ही टेढ़ा खीर हो गया है। पत्र जारी किए जाते हैं, एक तरफ वित्त विभाग का पत्र आता है कि सभी वेतन संरचना वाले शिक्षकों को 55% डीए देय होगा। वहीं दूसरे तरफ एचआरएमएस पर दे देता है, जिनका वेतन संरचना नहीं जिन शिक्षकों का है उनका भी एक पत्र जारी होता है कि एचआरएमएस पर उनका भी 55% दे दिया गया डीए। एक तरफ एक बार पत्र जारी होता है सारण के एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, यह पत्र जारी होता है कि सभी विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। फिर 2 दिन बाद वह पत्र निरस्त किया जाता है और कहा जाता है कि वह पत्र फर्जी था, वह गलत ढंग से पेश किया गया था। अभी 3-4 पत्रों का हवाला दे रहे हैं आपको दिखाएंगे कि बिहार में यह पत्रों का खेल जो है वह कैसा खेल है। यह पत्रों का जो खेल है वह किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, इस पर लगातार चर्चे हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे एक एक पत्र। जो पत्र निकाले तो जाते हैं, लेकिन इन पत्रों को सही मायने क्या हैं, कौन यह पत्र सही है, कौन पत्र फर्जी है, इस पर संशय बरकरार है। एक तरफ नियोजित जो शिक्षक हैं, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, उनके प्रोन्नति का पत्र पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों से निकल गया। कुछ जिलों में छोड़कर अभी तक प्रोन्नति नहीं दी गई। एक तरफ सरकार की मंशा यह है कि वित्तीय बोझ शिक्षकों को पैसा देने के लिए बढ़ रहा है, यानी कि शिक्षकों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वहीं पत्र यह भी आ रहे हैं कि लगातार विधायकों और एमपी एमएलए को, विधान पार्षदों को लगातार, आज से अगर 20 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें तो विधायक और विधान पार्षदों को जो विधायकों को तनख्वाह थी 40,000 50,000, आज उन विधायकों का तनख्वाह 1.5 लाख हो गया है। उसके बाद डीए अलग है, हाउस अलाउंस अलग है, जहां विधायक जी का 299 रुपये में 1 महीना अनलिमिटेड, जितना मन हो उतना बात कर लीजिए, फ़ोन का रिचार्ज है। वहीं 15,000 रुपया फ़ोन का रिचार्ज मिलता है, एक आदमी फ़ोन हैंडल करने के लिए दिए जाता है, उसके लिए सरकार को पैसा है। शिक्षकों को, जिनको आज से 20 साल पहले दिया जाता था, 2015 में जिन शिक्षकों को लगभग 20,000 तनख्वाह दिया जाता है, आज भी उतना ही तनख्वाह दिया जाता है, थोड़ा सा इधर उधर 10,000 5,000 इधर उधर दिया जाता है। सोचिए, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात हो रही है। विधायक जो मात्र चुनकर 5 साल के लिए आता है, उसका तनख्वाह अगर भत्ता, टीए, डीए, वेतन सब कुछ जोड़ दिया जाए तो लगभग 5 लाख रुपया महीने का होता है। जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता के सेवक हैं, इनको पैसा, ये सेवा करने के लिए आए हैं। 5 साल के लिए चुने गए, एक बार चुन लिए गए तो ये आजीवन इनको वेतन दिया जाएगा, पेंशन मिलेगा। लेकिन जिस बिहार में शिक्षक यानी भारत के भविष्य को तैयार कर रहा है, 60 साल तक नौकरी करेगा, उन शिक्षकों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वित्तीय बोझ बढ़ रही है, लगातार नियोजित शिक्षकों
का जो मामला है, हाई कोर्ट पटना ने फैसला दे दिया कि इनको 12 साल से काम कर रहे हैं तो प्रोन्नति देनी चाहिए। सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, 1070 लाख रुपया बोझ बढ़ रहा है, जिसके वजह से नहीं दिया जा रहा है। पैसा है ही नहीं सरकार के पास। सरकार जाके एफिडेविट लगा रही है सुप्रीम कोर्ट में, समान काम समान वेतन को लेकर। जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया 2020 में और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो सरकार ने 2020 में जाके और एफिडेविट लगा दिया कि समान काम समान वेतन मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हम देना चाहते हैं लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है, वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। और सारे नियोजित शिक्षक हमारे नियमित शिक्षक हैं, इन लोग 60 साल तक रहेंगे, लेकिन पाकिट झाड़ दिया सरकार की, पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है हमारे पास इनको देने के लिए, मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, हाई कोर्ट भी क्या करेगा, कहेगा जब ये भिखारिये है, तब भिखारी के पास जब पैसे नहीं है तो भाई जो मन हो करो, जब मन हो तुम दो मत दो। लेकिन सरकार को विधायक जिलों को देने के लिए पैसा है, क्योंकि यह 5 साल के लिए चुन कर आ रहे हैं। जिस जमाने में 200 रुपये का रिचार्ज अनलिमिटेड 1 महीना चलता है, 15,000 रुपया रिचार्ज के लिए इन लोगों को देने के लिए है। और यह रिचार्ज तो मोबाइल 15,000 का होता ही है महीना का। 2 आदमी इसको रिसीव करने के लिए रहते हैं, एक पीए रहते हैं, एक उस रूम का व्यवस्था भाड़ा देती है सरकार, जिस रूम में ये लोग मोबाइल हैंडल करते हैं, यानी कि फ़ोन आएगा तो रिसीव करेंगे, उसका भाड़ा भी 15,000 रुपया सरकार देती है। वह उसके लिए सरकार के पास पैसा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वह विधायक जी हैं, वह 5 साल के लिए चुने जाते हैं। झूठ सच, नेताओं की बात यह है कि जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा नेता है, यह परिभाषा है नेताजी लोगों का। शिक्षक जो दिन रात जान दे दे के पढ़ाता है, लिखाता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, बिहार के भविष्य को तय करता है, उन शिक्षकों को तड़पाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने तड़प सकें उनको 6 बजे स्कूल बुला दीजिए, फोटो खिंचवाइए, वरना सबसे कमी सबसे गुनाहगार वे शिक्षक हैं, क्योंकि उनको जितना तड़पाइएगा उतना ही वे फटाफट पढ़ाएंगे बच्चों को। हम तो, मेरा अपना विचार है, जो बातें सामने आ रही हैं, जो शिक्षक लोग कह रहे हैं, शिक्षकों का कहना है कि सरकार का बस चले तो इंजेक्शन से रोज 1-1 इंजेक्शन सुई से खून चूसे सरकार और फंड में रख ले कोषागार में। शिक्षकों का यह भी मानना है कि चूँकि सरकार दे रही है 20-25 हज़ार रुपया महीना दे रही है, अभी 35,000 रुपया महीना दे दी है, तो 35,000 के बदले जो भी जांच करने अधिकारी आता है वो पैसा मांगता है, कोई भी काम कराना है तो ऑफिस के बड़ा बाबू पैसा मांगते हैं। अब एक तरफ नियोजित शिक्षक तड़प रहे हैं कि उन लोगों को 12 साल 15 साल से प्रोन्नति मिलेगी, हाई कोर्ट पटना का आदेश है, फैसला है कि प्रोन्नति देना है, वह इधर उधर दौड़ रहे हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है, वह आईएएस अफसर्स को लेकर आ रही है। एक तरफ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं हम ही ने दिया है और हम ही देंगे, कहते हैं कि हम ही प्रोन्नति देंगे, हम ही राज्यकर्मी इन लोगों को बनाए हैं। एक तरफ किसी अपर मुख्य सचिव को लाया जाता है और वो अपर मुख्य सचिव जी सक्षमता का परीक्षा दिलवा देते हैं, सक्षमता का परीक्षा दिलवा के जो वेतनमान मिलता था वो ले लेते हैं और नियत वेतन दे देते हैं, नई नियुक्ति पत्र दे देते हैं। 1-1-25 से 7-1-2025 को नियुक्ति इन लोगों की नई हो जाती है। सरकार यह सब इसलिए करती है कि सरकार के पास 1 भी रुपया नहीं है। भाई दुख दर्द समझना चाहिए, शिक्षकों को तो कम से कम बिहार के शिक्षकों को यह बात समझनी चाहिए कि प्रोन्नति का मांग मत करें। काहे कि प्रोन्नति का मांग करेंगे तो भले कोर्ट का आदेश है कि प्रोन्नति दे देनी चाहिए, 12 साल बाद
सरकार को नियमावली में है, 2020 का नियमावली है कि प्रोन्नति इनको देना चाहिए। नियोजित जो शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं उनको प्रोन्नति देनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, जेब झाड़ दे रही है। तो अब भिखमंगा से बताइए कि आप मांगिएगा पैसा तो उसके पास है? इसमें तो जो लोग प्रतिनिधि हैं सब लोगों को पैसा बढ़ाने के लिए है, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये लोग हाजिरी मोबाइल से नहीं बनाएंगे। यह पढ़े हैं चाहे लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। खूब समाज को तोड़ें, तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, फलानवा बड़ा जात का है तो क्यों उसको वोट दोगे, हमारा तुम ढेकानवा जात के हो तो हमको वोट दो। तुम खूब अपराध करो, विधायक जी के आदमी हो, ठेकेदारी करो, तुम विधायक जी के आदमी हो, क्योंकि उनको पैसा की बहुत ज़रूरत है। वो लोग भारी भारत के भविष्य बना रहे हैं। शिक्षक लोग पैसा मत मांगे, शिक्षकों को प्रोन्नति 12 साल के बाद क्यों दी जाएगी? इसलिए कि हाई कोर्ट मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट से तो ऊंचा सब लोग हैं। हाई कोर्ट कई बार अवमानना भी दर्ज हुआ। अवमानना का मतलब क्या? अवमानना चलता रहेगा अवमानना, उसी तरह चलता अवमानना। आप लोग सब लोग रिटायर हो जाइएगा। प्रोन्नति कब मिलेगा? सारे लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तमाम अनीता कुमारी जी का एक कमेंट आया था कि जो भी नियोजित के शिक्षक के जो नेता थे मर गए। बातें तो एकदम सही है कि जब तक सक्षमता का परीक्षा नहीं हुई थी, तमाम नेता थे वो कह रहे थे सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, साजिश है। अब कोई बात जब नहीं माना तो 1 लाख शिक्षकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब शिक्षक लोग सक्षमता रूपी जो कुआं है उसमें कूद गए। और भीतर से चिल्ला रहे हैं आइए ना, बुझबुझी फेंक रहा है, आइए आप भी सक्षमता का परीक्षा दे दीजिए। ग्रेड पे जो था वो खत्म हो गया, दांत चियर के आइए, बहुत महकदार पानी है। और कुआं में सब लोग वहाँ हैं भीतर। एक तरफ सरकार कह रही है कि जो ज़्यादा पैसा लेने वाले नियोजित शिक्षक हैं उनको पैसा देने के लिए नहीं है। भाई सरकार गरीब है, इसको शिक्षकों को समझना चाहिए। चलिए अब पत्रों पर आते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पत्रों पर अगर हम चर्चा करें तो वित्त विभाग का पत्र सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए वित्त विभाग का पत्र आपको दिखा रहे हैं। किस पत्र पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, यह भी शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के पत्र सामने आ रहे हैं। बातें जो सामने आ रही हैं कि वित्त विभाग का 57/80 यह पत्र है बिहार सरकार के वित्त विभाग का पत्र, जिसके विषय में खुल के लिखा हुआ है। यह पत्र आपको दिखाना है 21/5/2025 का पत्र है कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/25 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति के संबंध में। इसमें खुलकर लिखा गया है कि वित्त विभाग संकल्प संख्या 12/282 दिनांक 15/11/24 एवं संकल्प संख्या 12/283 दिनांक 15/11/24 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सभी राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/24 के प्रभाव से 53% की दर से महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति दी गई थी। वहीं आप अब समझ गए होंगे कि यह पूरा पत्र जब आप पढ़िएगा तो इस पत्र में कुल मिलाकर सारी बातें वर्णित है कि जिनका वेतन संरचना है उन्हीं को सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन की वृद्धि की जाएगी। 53% से 55% महंगाई भत्ता यानी डीए कर दी जाएगी। अब एक दूसरा, अब यह पत्र वायरल हो गया। इस पत्र को लोग सबसे पहले प्यार देने लगे, मानने लगे, चारों ओर चर्चा होने लगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 53% से बढ़ाकर 55% वेतन, अब सप्तम जो वेतन है उसमें डीए बढ़ गया है तो 55%
महंगाई भत्ता दिए होगी, डीए 55% मिलेगी। वहीं जिनको वेतन संरचना नहीं है, वेतनमान नहीं है, उनको भी 55% वेतन देने के लिए एचआरएमएस पर अब अपडेट कर दिया गया। सोचिए अब सरकार के किस बात पर आप विश्वास कीजिएगा। 2 दिन पहले निकाल रहा है कि जिसका पे स्ट्रक्चर है यानी वेतन संरचना, वित्त विभाग का लेटर है कि जिसका वेतन संरचना है, जिसका ग्रेड पे है, उन्हीं को यह सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा, यानी 53% से बढ़ाकर 55% डीए दी जाएगी। अब एक ही दिन बाद एक और पत्र जारी हो रहा है, वह पत्र भी आपको दिखाना चाहेंगे। वह पत्र अब देखिए, यह पत्र सामने आया है, एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एचआरएमएस में 55% महंगाई भत्ता अपडेट हो चुका है। अब जिस किसी को भी सैलरी मिलेगा 55% महंगाई भत्ता को जोड़कर मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 यानी जो भी बहाल शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक थे, उनका वेतन संरचना नहीं दिखा रहा है, वेतनमान नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार का उनका वेतनमान नहीं है। वेतनमान पर डॉट डॉट दिया है, ग्रेड पे पर डॉट डॉट दिया है। वहीं नियोजित शिक्षकों के का वेतन संरचना है, इनका ग्रेड पे 5200 से लेकर 20,200 है। वहीं 2,000 रुपया ग्रेड पे है वेतनमान। आपको बता दिए कि वेतनमान इनका 5200 से लेकर 20,200 है, ग्रेड पे इनका 2000 है। प्रोन्नति होगी तो 2400 हो जाएगा। यानी कि यह वेतन संरचना है और वेतन संरचना पर 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन का लाभ मिलता है। पत्र जो हम आपको दिखाए कि वित्त विभाग का पत्र है कि जिनका पे स्ट्रक्चर है, जिनका वेतनमान है, जिनका ग्रेड पे है, उनको ही ये 7वां पुनरीक्षित वेतन का लाभ उनको ही मिलेगा। लेकिन अब जिनका एचआरएमएस पर ये वेतनमान दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी जब 55% वेतन एचआरएमएस पर अपडेट कर दिया गया, डीए जो है 55% अपडेट कर दिया गया, तो इसको क्या कहिएगा? किस पत्र पर विश्वास कीजिएगा? क्या पत्र पर आप भरोसा कीजिएगा? पहले का ज़माना था कि पत्रों को बीआरसी में भेजा जाता था, शिक्षकों के हाथ में रिसीव कराया जाता था। अब इसका कोई मतलब नहीं है कौन पत्र सही है, कौन पत्र गलत है। यह मोबाइल में आ गया, कहीं से वायरल हो गया, क्या सही क्या गलत। मोबाइल का ज़माना है, कोई न जानता है, न कोई रिसीव किया है, न सुनता है। पत्र आ गया, पता नहीं फर्जी है, सही है, नहीं है, कोई टाइप करा दिया, अपने से टाइप करके डाल दिया, कहीं से स्कैन करके उसका मुहर डाल दिया, कहीं से स्कैन करके उनका हस्ताक्षर डाल दिया। इससे कोई मतलब नहीं है। अब नया मामला आ गया। एक तरफ वित्त विभाग का पत्र है कि जिसका वेतन संरचना नहीं है, उसको यह डीए 50% ही दी जा रही थी, उनका पुनरीक्षित वेतन उनको नहीं दिया जाएगा, 55% डीए नहीं दिया जाएगा। वहीं अगले ही दिन सामने आ रहा है कि एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एचआरएमएस में 55% महंगाई भत्ता अपडेट कर दिया है। यानी कि पहले जो 50% महंगाई भत्ता था, डीए था विशिष्ट शिक्षकों का या सक्षमता पास शिक्षकों का, या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये टीआरई नाम से जो शिक्षक जो के पाठक जी ने लाया, उनके टीआरई 1 बेटा, टीआरई 2 बेटा, टीआरई 3 बेटा, मतलब उनके दिमाग की उपज ये लोग हैं बेचारे। बहुत अच्छे जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो भी इन्हीं के इक्विवेलेंट हैं, विद्यालय अध्यापक ही माने जा रहे हैं। उन लोगों का भी एचआरएमएस पर 55% हो गया। हालांकि हमारे जो भी हमारी खबरें आती हैं इसीलिए बनाई जाती हैं कि सरकार की नींद खुले, विशिष्ट शिक्षकों टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी कल्याण हो। सरकार इनको भी अगर राज्यकर्मी बनाई है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे। वहीं जो नियोजित शिक्षक, बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, उनको तो मिलना ही मिलना है। उनका तो हर हाल में, उनको अगर प्रोन्नति नहीं मिलती है फिर भी इनसे अच्छे हैं, अगर प्रोन्नति मिल गई तो और भी डबल हो जाएंगे इनसे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पत्र जो जारी हो रहे हैं, उन पत्रों में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई,
किन पत्र पर दावा किया जाए कि कौन सा पत्र सही है, यह बात समझ में ही नहीं आती है। यह बात लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई पहले 2-4-10 दिन रुक जाओ, इस पत्र पर भरोसा कर लो कि यह पत्र सही है कि फर्जी है, सही है कि फर्जी है, कौन पत्र सही है, कौन पत्र फर्जी है, इस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं उन लोगों को 6 माह का कोर्स, आज तक वो 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है, संवर्धन कोर्स जिसको बोलते हैं, वो हुआ ही नहीं, उस पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। वो आधा वेतन पा रहे हैं, अपना बीएड किए हैं, ट्रेंड हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको उस पर सरकार का नज़र नहीं है। एक और पत्र आपको जारी हुआ है, वो भी दिखाएंगे। एक बार इसी तरह का पत्र सारण के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी हुआ था और उस पत्र में भी कहा गया था कि सबसे वरीय होंगे जो सक्षमता 1 का परीक्षा दे दिए हैं, यानी विशिष्ट बन गए हैं। फिर एक पत्र जारी हुआ है, यह पश्चिम चंपारण के भितहरवा से हुआ है। वहाँ से भी यह पत्र जारी हुआ है कि सबसे वरीय होंगे विशिष्ट शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता का पास करके आए हैं। इसमें इस पत्र में खुलकर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि सबसे जो वरीय होंगे उसमें खुल के कहा गया है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता का जो परीक्षा उत्तीर्ण कर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वे जो शिक्षक होंगे वो सबसे वरीय शिक्षक होंगे। अब सोचिए कि जो बहुरिया आ गई 20 साल पहले, 22 साल पहले शादी हुआ, बहुरिया आ गई, वह बहुरिया श्रेष्ठ नहीं होगी। श्रेष्ठ कौन बहुरिया होगी? जो 2025 मॉडल है, जो 1 तारीख को बहुरिया ज्वाइन कर ली है, यानी घर में आ गई है, वह बहुरिया श्रेष्ठ हो जाएगी। उस बहुरिया का जो बुढ़िया बहुरिया है, जो सबसे पहले आई थी, जो श्रेष्ठ है, जिसको भले समाज श्रेष्ठ मानता है, बहू वह श्रेष्ठ है, लेकिन वह बहुरिया अब नई जो 1/1/2025 में बहुरिया आई है, बहू जो घर में आई है 9 की, उसको दुलार प्यार ज़्यादा है तो उसका वो पैर दबाएगी। कौन दबाएगा? तो जो 22 साल पहले आई है, जो 22 साल पहले उस घर में बूढ़ी हो गई बहू, वह अब श्रेष्ठ नहीं रहेगी। ये बिहार सरकार है, ये बिहार सरकार का पत्र है। देखिए इन पत्रों पर आदमी कितना विश्वास करे नहीं विश्वास करे, तमाम तरह के चर्चे हो रहे हैं। आज तक समाज में होता रहा है, दुनिया में यही होता रहा है कि जो घर का बड़ा लड़का होता है वह श्रेष्ठ होता है और जो उससे छोटा है वह उससे छोटा होगा माना जाएगा। लेकिन जो 2025 में 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 को ज्वाइन किया है, यानी कि जो बेटा पैदा हुआ, या दूसरे शब्दों में कहलें कि जो बहुरिया घर में आई 1/1/25 से लेकर 7/1/25 को, वह अब श्रेष्ठ होगी, वह वरीय होगी। और जो 22 साल 25 साल पहले ज्वाइन किए हैं, जो 20 साल पहले ज्वाइन करके नौकरी करते आ रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो लोग अब श्रेष्ठ नहीं होंगे, वो वरीय नहीं होंगे, वह अब उनका पैर दबाएंगे, उनके अंडर में काम करेंगे। बाहर व्यवस्था, बाहर पत्र। इसी तरह का एक पत्र जारी हुआ था सारण से ऐसा ही एक पत्र जारी हुआ था। इसको 2 बातें हो सकते हैं, या तो ये चुनावी एजेंडा है या तो फर्जी पत्र है। यही होता रहा है। देखिए महाभारत की याद करें हम, तो महाभारत का जो कांड हुआ था, महाभारत वार जो हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था। आपको हम चर्चा करना चाहेंगे कि युधिष्ठिर जो थे वो पूरे कुल में, पूरे अपने जितना परिवार था उसमें सबसे श्रेष्ठ थे। तो पद यही था कि वो वरीय थे, उनको हस्तिनापुर का राज तिलक होना चाहिए, वो वरिष्ठ थे, वो सबसे अभी भी जो चर्चा है, चाहे पुराने समय में जो इतिहास आपको दिखाता है कि वही वरीय थे, वही उन्हीं को राजा होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? शकुनी मामा बीच में पड़ गए। अब शकुनी मामा पड़ गए तो धृतराष्ट्र को कह दिए, धृतराष्ट्र को बोले कि ना,
युधिष्ठिर कैसे हो जाएगा? पांचों पांडव कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे वो वरीय? दुर्योधन वरीय होना चाहिए, उसको राजपाट मिलना चाहिए, वह वरीय होगा। और उसी को लेकर पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ, भीषण संहार हुआ, जो आज भी चर्चा में बना हुआ है। दुष्परिणाम सुनिए क्या हुआ, सारे लोग मारे गए। उतने योद्धा, एक से एक योद्धा महाभारत में थे, सारे योद्धा किसके लिए मार दिए गए? उसका मूल कारण जान लीजिए कि केवल वरीयता के लिए, केवल दुर्योधन को राज तिलक होगा, वह वरीय होगा, इसलिए महाभारत वार हो गया। अब समझ ले कि बिहार में महाभारत वार होगा कि नहीं होगा, यह बात जानना होगा। यहाँ युधिष्ठिर अब वरीय नहीं होंगे, यहाँ भी वही सूत्रपात हो रहा है। यहाँ नियोजित शिक्षक जो 20 साल 22 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो वरीय हैं, वह वरीय नहीं होंगे। अब विशिष्ट शिक्षक जो 1/7/2025 को ज्वाइन किए, 7/1/2025 को ज्वाइन किए, वो लोग ज्वाइनिंग करते ही वो लोग वरीय हो गए। उनको कहें कि पुराने नियोजन इकाई से वो लोग त्याग पत्र दे चुके हैं। अब या तो यह पत्र गलत है, इन पत्रों पर किस पत्र पर विश्वास किया जाए, कौन सा पत्र बिहार सरकार का सही है, कौन सा पत्र गलत है, इस उहापोह में सभी शिक्षक मरे जा रहे हैं। पहले जो पत्र होते थे वो प्रिंटेड पत्र होते थे, बीआरसी को भेजे जाते थे, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे जाते थे। जब से ये मोबाइल का ज़माना आ गया है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है शिक्षकों को कौन पत्र गलत है, कौन पत्र सही है। अब स्थिति यही बन गई है कि जो सरकार चाहती है अपना वित्तीय, तो वो वित्त नहीं है, बेचारा गरीब सरकार है, पूरे विश्व में सबसे गरीब सरकार यह बिहार ही की है। यह बात तो शिक्षकों को मानना ही पड़ेगा। हाजिरी खूब बनाते रहिए, मोबाइल से पढ़ाते रहिए, खूब बढ़िया पढ़ाइए, खूब आपका जांच होगा, आपका जांच मुखिया करेगा, वार्ड कमिश्नर करेगा, जो भी गांवी नेता है वो करेगा, लफुआ आपका निरीक्षण करेगा, आपका जीविका दीदी निरीक्षण करेंगी, मोबाइल से आप निरीक्षण होइएगा, आप हाजिरी बनाइए, खूब फोटो खींच के आउट मारिए, फोटो खींच कर, लेकिन वेतन मत मांगिए। वेतन मांगिएगा तो सबसे गड़बड़ है, काहे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, आपको सबसे कम दाम में खटाया जाएगा। इसलिए आप वेतन मांगने की गलती मत कीजिए। वेतन किसका बढ़ेगा? जो विधायक जी हैं, जो 5 साल के लिए